कंपनी टीसीएस की बात करेंगे क्योंकि अब नतीजों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और टीसीएस के आज जो नतीजे आएंगे उससे क्या कुछ उम्मीदें लगा के चल रहे हैं हम। आइए ये समझते हैं विस्तार से। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरे अनुमान के साथ। शरद जी बिल्कुल, टीसीएस की दूसरी तिमाही के नतीजे की बात करें तो यहाँ पे लार्जली थोड़ा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स का एक्सपेक्टेशन है बाजार को, और इसलिए आज थोड़ी सेलिंग प्रेशर पहले से ही देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स जो कमेंट्री आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गाइडेंस क्या रहेगा उस पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मूवमेंट। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2% का सीक्वेंशियल ग्रोथ का अनुमान है। वही जो सीसी ग्रोथ होती है यहाँ पे भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल सकता, ऑलमोस्ट 1.1% का आंकड़ा देखने मिला है। पैट की बात करें तो लगभग 3.5% का ग्रोथ का अनुमान है, और जो डील्स हो रहे हैं टीसीवी जिसको कहते हैं आईटी सेगमेंट में, लगभग 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि कुछ इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन बीएसएनएल से आ सकता है डील से, और जो बीएफएसआई सेगमेंट है वहाँ पे यूएस मार्केट से एक अच्छी पिकअप आ सकती है। हालांकि जो यूके बिजनेस है वहाँ पे वीकनेस देखने मिल सकता है, और कोई वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो सेकंड क्वार्टर में जो है नहीं दिखेगा जो फर्स्ट क्वार्टर में आया था। मार्जिन में थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ सकती है क्योंकि बीएसएनएल के काम में रैंप अप देखने मिल रहा है, और कुछ डेवलप्ड जोग्राफीज़ है वहाँ पे जो है स्लो डाउन आ सकता है। बाजार में आगे जाते हुए फोकस जो रहेगा यूरोप का मार्केट्स के आउटलुक को लेकर रहेगा, और उसके कारण जो है चैलेंजेस जो देखने मिल रहे हैं उसको कैसे कंपनी एड्रेस करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, डील पाइपलाइन है, इस पे कंपनी की क्या कमेंट्री आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट लार्जली हम लोग इन लाइन टू म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट करें टीसीएस के लिए। लार्जली इन लाइन टू म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स जो है टीसीएस के लिए एक्सपेक्ट करने हैं, और साथ ही अब जो नतीजों का दौर है वो शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते जो है और भी नंबर्स आएंगे, पर बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये अनुमान बताने के लिए। मैं फंडामेंटल और टेक्निकल राय दोनों ही लेना चाहूँगी एक बार अर्निंग से पहले किस तरीके की आप पोजीशनिंग करें, ये हमारे एक्सपर्ट्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स से समझेंगे। पर उससे पहले मयूरेश, आपकी क्या उम्मीदें हैं टीसीएस से, क्योंकि ये बेल वेदर है और टीसीएस जिस तरीके के कमेंट्री देगा उस पर तो ख़ास तौर से नज़र रहेगी ही। पर जैसे हम देख रहे हैं मयूरेश, आईटी में बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी रुझान आया है। क्या आप भी इसे कंस्ट्रक्टिव प्ले समझते हैं, और इस बार की अर्निंग से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आफ्टरनून सृष्टि, नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक टीसीएस के नंबर स्टेबल रहने चाहिए। तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ शुड बी अ लिटिल बिट बेटर देन व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन पे भी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर आना चाहिए। टीसीवी शुड बी क्लोज टू अराउंड $10 बिलियन। और जो कमेंट्री रहेगी सृष्टि, आई थिंक इन माय ओपिनियन विल बी अ लिटिल बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। क्योंकि जैसे हम एक दौर देख रहे हैं, एक्सेंचर के जैसे नतीजे आए थे, जो आउटलुक दिखा गया था, जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ कोर सेक्टर्स शोइंग साइंस ऑफ रेजिलियंस एंड इंप्रूवमेंट, प्राइसिंग एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, और एक्सपेक्टेशन यही है जब Q4 स्टार्ट होगा हमारे कॉन्टेक्स्ट में, Q1 इन द यूएस कॉन्टेक्स्ट, जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के जो बजट्स है वो डिटरमाइन होंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक क्लाउड एआई, जनरेटिव एआई को लेके देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्टेड। ऑर्डर विंस नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से एज दीज डिस्क्रिशनरी पैटर्न्स गेट डिसाइडेड ठीक ठाक रहनी चाहिए, एंड बीएफएसआई एंड इंश्योरेंस शुड बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। मुझे लगता है नंबर्स में स्टेबिलिटी और मैनेजमेंट कमेंट्री में पॉजिटिवनेस जरूर रहेगा। जैसे हम देखते हैं मार्केट में इंडियन ईपीएस आरएस रेटिंग ठीक ठाक है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक है, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। बट अगर ये दोनों चीजें अगर साबित होती है, आई थिंक इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छी ऑप्टिमिज्म स्टॉक प्राइस में भी देखी जा सकती है। नरेश, बताने के लिए कि क्या आपकी उम्मीदें हैं, तो स्टेबल अर्निंग्स रह सकते हैं पर कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव साइड रह सकती है। और साथ ही महेश ने फैक्टर्स भी बताए जो कि टीसीएस और साथ ही आईटी स्पेस के लिए फिलहाल प्ले करते हुए नजर आए हैं। पर अक्षय, आपसे भी समझना चाहेंगे कि टीसीएस को आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई थी पर अब सेकेंड हाफ में कई सारी आईटी कंपनीज में सेलिंग प्रेशर रहा है और टीसीएस भी अभी फिलहाल डे लो पे है। बट टीसीएस के लिए अर्निंग से पहले कौन से लेवल्स ध्यान में रखे अक्षय? कल तो देखिए गैप अप या गैप डाउन होगा, वो तो हम देखेंगे ही, पर ऐसे में आप इसको टेक्निकल फ्रंट पे इसका सेटअप कैसे आप आंक रहे हैं? जी, तो टीसीएस में एक बात है कि गए 1.5 महीने से स्टॉक थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर है, पर गए 8-10 दिन में
एक स्टेबिलिटी आ रहा है कहीं ना कहीं 4250 के स्तर पे। अगर रिजल्ट के पहले आप ऑप्शंस का डेटा स्टडी करें तो जो ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग में है वो सबसे ज्यादा 4200 के स्ट्राइक में है। अभी हम 4224 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। और 4200 जो एट द मनी के आसपास ट्रेड हो रहा है, इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इनपुट पुट, उसका मेरा मानना है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज्यादा रिजल्ट के बाद डाउनसाइड नहीं होगा। तो मैं टेक्निकल लेवल और डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके मेरा सोच है कि 41 से 4150 ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है टीसीएस का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा एक म्यूटेड रिएक्शन या हल्का सा एक उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और इन केस थोड़ा सा स्टॉक में उछाल आता है तो 4350 तक ये लेवल आप टीसीएस में देख सकते हैं, जहां पे काफी कॉल राइटिंग का इंटरेस्ट है 4350 और 4400 स्ट्राइक। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि रिजल्ट का रिएक्शन म्यूटेड से हल्का सा पॉजिटिव हो सकता है और आपको एक 50 से 70 पॉइंट का अपसाइड पोस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो ये पूरे लेवल्स हैं जो कि आपको ख़ास तौर से टीसीएस में ध्यान रखने हैं। अक्षय भी बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है शायद एक पॉजिटिव रिएक्शन ही दिखे, तो इस पे नज़र रखते हैं। और इस बीच हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स भी आए थे। तो अगर टीसीएस एक अच्छा उछाल दिखाता है तो लाजमी सी बात है कि उनमें भी रिएक्शन रहेगा। पर जी हाँ, मार्केट क्लोज होने के तुरंत बाद ही शायद टीसीएस के नंबर्स आते हुए दिखें, तो इस पर फोकस बनाएंगे। पर चलिए, अब 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जानने का। बैंक, इसी पे करते हैं चर्चा। एक काम करते हैं, ओशो से ही पता करते हैं। ओशो, एक बार ज़रा कोटक बैंक का चार्ट, डेरिवेटिव्स का डाटा सब चेक कर लीजिए। ये हम किस फेज़ में हैं कोटक के? हम स्टार्टिंग ऑफ द एक अच्छी जर्नी के फेज़ में हैं, हम एक कंसोलिडेटेड वाले कोटक के अंदर हैं, या कोई एक ब्रेकआउट वाले कोटक के अंदर हैं? सी ओवरऑल डिम्पी जी, देखिए कोटक बैंक में अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन पे ही है, बट लोअर लेवल्स पे नियर अबाउट 1750-60 का लोअर बैंड है एंड हायर बैंड पे 1950 से 1960 का हायर बैंड कंसोलिडेशन का दिखने को आ रहा है। बट उसके इन बिटवीन हमें बहुत सारे वेव्स बनते हुए दिखाई देते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। अभी अगर हम आज की मूव की बात करें तो जो रिसेंट मूव आई थी उसके बाद करेक्शन के बाद अपने 200 डे एसएमए से काफी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हुआ है। आज के दिन में ही 4.5% सर्च कर चुका है ऑलरेडी कोटक। तो यहाँ से हायर लेवल्स वापस से 1950 1960 तक जा सकता है, बट उस जोन को ब्रेकआउट करना काफी क्रूशियल होगा, बिकॉज हायर लेवल्स पे यहाँ से 1940 से 50 का पहला शॉर्ट टर्म में टारगेट आ रहा है। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सारे बैंक निफ्टी के काउंटर्स गुड हेवीवेट काउंटर्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो मेरा मानना है कि कोटक में यहाँ से 1950 तक के टारगेट्स या हायर लेवल्स बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे 2 से 4 दिनों में। बट उसके बाद का डेवलपमेंट बहुत क्रूशियल रहेगा कोटक बैंक में। अगर 1960 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सस्टेन करता है तब हमें यहाँ से ब्रॉडर रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, एल्स वापस से कोटक अपने ब्रॉडर रेंज कंसोलिडेशन में एंटर कर सकता है। डन सर।